आप खुद महसूस करेंगे धीरे 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 बड़ी शांति से अपने भीतर अनुभव करें। नियमित होने कोई नियम आवश्यक है। तो दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण इसमें बातें कही गई हैं। परम पूज्य गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी का स्वागत करता हूँ पावन चिंतन धारा आश्रम के इस मासिक सत्संग में। आप बहुत से लोग मुझे लगता है पहली बार आश्रम आए होंगे और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोगों को लगा होगा कि जैसा आश्रम हम सोचते हैं उससे कुछ भिन्न है, कुछ अलग है। यद्यपि हो सकता है कि बहुत से लोग सीधे एंट्री की, अपने प्रश्न लिखवाए और सत्संग क्षेत्र में आ गए। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो आप सत्संग के बाद कुछ देर रुक के जाइएगा, इस आश्रम को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि कार्य क्या किया जा रहा है। सत्संग तो एक भाग है इस आश्रम का और क्या किया जा रहा है वो आपको जरूर खोजना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत पावन भूमि है, ये कुछ विशेष है। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप में यह मानता हूं कि भूमि पावन नहीं है, किसी पावन आत्मा का वास है वहां। भूमि पावन कैसे हो सकती है? कल को यही भूमि बढ़ेगी, उसका विस्तार होगा। मैं यही मानता हूं कि अगर यह भूमि पावन है, पवित्र है, विशेष है तो वह आदरणीय गुरु जी के कारण ही है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात पर विश्वास करें। आप कुछ समय आइए, रुकिए, समझने का प्रयास करिए और अगर आपको ऐसा ना लगे तो आप अपने मत के लिए अधिकारी हैं। हम किसी पे नहीं थोपते कि आप हमारी बात माने। हम ये कहते हैं जानने का जरूर प्रयास करें, क्या पता कुछ विशेष छुपा हो। गुरु जी या गुरु जी के गुरु जी या स्वामी जी क्या वेदांत का प्रचार करते हैं। वेदांत में क्या है? नेति नेति कहते हैं, नॉट दिस नॉट दिस, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं। वही जो गुरुजी शिवरात्रि में कहते हैं, आपने सबने सुना होगा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तामि नाहम, मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं। आदि शंकर द्वारा रचित है। गुरुजी उसका हमें पुनः याद दिला रहे हैं। हमारी संस्कृति में यह पुनः बार बार बताया गया है कि मैं क्या नहीं हूं। और जब आप ये जानने लगेंगे धीमे धीमे कि मैं क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं, तो जो शेष रह जाएगा वो आप हो जाएंगे। जो परिवर्तन द्वारा एक कृष्ण नाटिका यहां प्रस्तुत की जाती है, उसमें भी भगवान कृष्ण यही संदेश दे रहे हैं। वो एक नाटिका नहीं है, कोई गुरुजी के शिष्य कोई प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट नहीं है। संदेश गुरुजी का ही वो पहुंचा रहे हैं, वो शिष्य ही माध्यम बनते जा रहे हैं। संदेश शिष्यों का भी नहीं है, संदेश गुरु जी का है, माध्यम शिष्य बन गए। जो उषा दी ने कहा, मैं उसे पुनः दोहरा देता हूं ताकि हमारे साथ जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, जो इस धाम में उपस्थित नहीं हैं, जो उतने सौभाग्यशाली नहीं जितने आप हैं, उनको भी सूचना दे देता हूं, वो मुझे धन्यवाद करेंगे। उषा दी ने बताया कि आज 26वां सेंटर ऋषिकुल शाला का खुल रहा है और लगभग 3000 बच्चे प्रशिक्षण पाएंगे। एक सामान्य सा प्रश्न सब लोगों के मस्तिष्क में होता है, विशेष रूप से जो आजकल रील आ रही हैं उसमें जो पूजा बताई गई है या बताई जाती है, पूजा अपनी जगह सही है, वो शास्त्रोक्त है, लेकिन समय बदल गया है। तो अब बदले हुए समय में हम कैसे पूजा करें कि हमको ईश्वर का सानिध्य मिले। एक माला अपने पास रखिए और जहां आपको मौका मिले आप वो माला जपिए। अगर आपको एकांत मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आपको एकांत मिलता है तो फिर गाड़ी में चलते
और इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। गाड़ी में चलते बैठते आप वो जप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि निष्ठापूर्वक ये जप हो। कभी कभी हो सकता है अब ना कर पाए, बहुत सारे कारण होते हैं सांसारिक जीवन में, लेकिन उसकी चिंता मत करिए, वो कोई अपशकुन नहीं है। शकुन अपशकुन में बहुत मत उलझिए। जो पाप है और पुण्य है इसको देखिए। तो पूजा के लिए एक माला अवश्य रखिए और आप जप करते रहें। एक तो भगवान के नाम का स्मरण होता रहेगा, दूसरा यदि आपका जप नियमित चलता रहेगा तो किसी निंदा या निंदा करने वाले व्यक्ति से बात करने का मौका ही नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई ज़्यादा बोले तो उसको पान खिलाओ। अब पान क्यों खिलाओ? मुंह में जब पीक आएगी तो बोलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो है, जो भी आप इष्ट जिनको भी मानते हैं तो जप कीजिए। अच्छा माला मान लीजिए नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, गिनने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जितना समय है उतने समय एकाग्रचित्त होकर जप करना शुरू करिए, नाम लेना शुरू करिए। ठीक है। हम कई बार सब बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, लेकिन आप अगर नाम लेते हैं, जप करते हैं, तो वो धीरे 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 धीरे, और पश्चाताप भी करते हैं, तो वो धीरे 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 चीज़ें ठीक होती रहती हैं। और जैसे वो चीज़ें ठीक होंगी आपका भाग्य खुल जाएगा, भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। ठीक है ना। शुरू शुरू में जब आप जप करेंगे तो जमाइयाँ भी आएंगी, नींद भी आएगी, आने दीजिए, उसको लेकर बहुत आशंकित मत रहिए, कोई संशय नहीं। धीरे धीरे अभ्यास होता है। आप जब पढ़े थे तो एकदम थोड़ी 12th हो गया था, धीरे 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 होता अभ्यास, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। समस्या वहाँ आती है जब कंटिन्यूटी नहीं होती है। तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिए तो धीरे धीरे नींद उड़ जाएगी। कुछ जल ऐसा पास में रख लीजिए, जब मन हो या जब लगे कि नींद आ रही है उस जल को चेहरे पे छिड़क दीजिए, नींद उड़ जाएगी। लेकिन जप छोड़ना नहीं है। ठीक है, जप छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, ध्यान अवश्य कीजिए। बेशक 2 मिनट हो आपके पास, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, लेकिन ध्यान आज से हमें ज़रूर करना है। मेरी बातें सुनकर नींदें आती हैं लोगों को, क्योंकि आदत हमें उस टाइप की पड़ गई है ना कि नाच गान हो रहा है, तो वो ऐसी वाली आदतें पड़ गई हैं। तो गंभीर विषय सुनने की आदत नहीं रह गई अब। ये कितनी खतरनाक बात है। या जो लोग मोबाइल के ज़्यादा टच में रहते हैं उनको और भी ध्यान रखना चाहिए। तो प्राणायाम करा, थोड़ा सा ध्यान किया, प्राणायाम करते करते ध्यान लग जाएगा। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद हफ्ते में 1 दिन, बहुत नींद आ रही है भाई साहब, कोई बात नहीं, नहीं पीछे जहाँ तक संदेश जाना तक पहुँच गया। तो आती है, शुरू में नींद आती है, लेकिन इसका मतलब ये ना हो कि वो शुरू कभी ख़त्म ही ना हो।
फिर हफ्ते में एक दिन, कोई एक दिन ऐसा रख लीजिए जब आप कुछ समय उपवास का रख सकते हो तो उपवास कीजिए, या विशेष जप कर सकते हो तो जप कीजिए। अनुष्ठान वर्ष में एक बार अवश्य कीजिए। अपने जन्मदिन वाले दिन विशेष रूप से अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे महामृत्युंजय का करें, चाहे रुद्राभिषेक करें। ये अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए वर्ष में एक बार। अपने जन्मदिन वाले दिन श्रेष्ठ रहता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। शाम को जब भी आप घर लौटें तो एक दीपक जलाएं और वही जितना समय मिल जाए ध्यान करें। आप खुद महसूस करेंगे धीरे 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 बड़ी शांति से अपने भीतर अनुभव करें। और जब मन शांत होता है तो समस्याओं का हल भी निकल जाता है। और कोशिश कीजिए कि जो पंच विकार हैं इसका वमन कर दें। सबको विशाल हृदय से देखें, निंदा ना करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे बचना पड़ेगा आपको। तो निंदा ना करें। कुछ लोगों की आदत है, वो जहाँ बैठेंगे वहाँ विष का वमन करेंगे। ऐसे लोग कई जन्म भी ले जाए ना, प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात है। खैर, एक सामान्य रूप से भी प्रभु उनकी कभी मदद करने नहीं आएंगे। और स्थान बल बहुत होता है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, यहाँ जब चाहे आ जाए। मुझसे मिलने नहीं, जप करने, प्रभु से मिलने के लिए। मुझसे मिलने आएंगे तो आप दूसरे रूप में मुझसे मिलेंगे, वो नहीं। आप जप करिए, यहाँ बैठिए, वहाँ जहाँ बैठना है बैठिए, ये आप ही के लिए है। लेकिन ये नियमित होना चाहिए। या आप जहाँ जाते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ नियमित होना है। कोई नियम अवश्य लें। तो आप इधर उधर की बहुत सारी बेकार की बातों से बचेंगे। पूजा में दो रोड़े आते हैं। एक अनुशासन का ना होना, और दूसरे ऐसे लोगों के साथ बैठना जिनका काम केवल विश्वमन है। तो वो तो भटके हुए हैं, आपको भटकाने में और मदद करेंगे। तो कोशिश कीजिए उन लोगों से दूर रहें। कोई भी हो वो, उनसे दूर रहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे आपको पूजा का सत प्राप्त नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हंसिए, बोलिए, खिलखिलाइए। बच्चा सबसे बड़ा भक्त होता है, क्योंकि उसके मन में वो भाव नहीं है और वो हंस रहा है, खिलखिला रहा है। तो बच्चों की तरह आप व्यवहार कीजिए। और ये मत सोचिए कि आप कोई गलती करेंगे तो उसका दायित्व आपके इष्ट पर है या आपके गुरु पर है। आपने गलती की क्यों? ये कोशिश कीजिए कि हमने गलती की क्यों। देखिए, बातें कुछ भी हों, ये मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, बातें जब नेगेटिव होंगी कभी ना कभी वो पता चलेगी।
आपके व्यक्तित्व से, या आपकी तरह और लोग भी तो होंगे जो नेगेटिव बातें करते होंगे, वही बताएंगे। तो इसलिए बच के रहिए। कहीं भी कोई भी बात होगी पता चलेगा। तो रात में कोशिश कीजिए कि, और ये मैं आपसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं से भी कह रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि रात में आप चाहे 2 मिनट से ही जप करके फिर सोएं, या पढ़ते हुए सोएं, या जप करके आप टीवी देख लें, चलेगा। लेकिन जप रात में जो किया जाता है, अब 2:30 या 3 बजे वाली जो पूजा है, ये गृहस्थों के लिए नहीं है। तो आप जल्दी उठ जाते हैं तो व्यायाम कीजिए, लेकिन उस वक्त भी आपकी निगाह खुल गई, 11 बार जप करना है, इतना ही से, लेकिन करना भाव से है। और ये भाव प्रभु के प्रति भी हो और ये भाव समाज में भी हो। कपूर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पाप नहीं जलाएगा ये आपके, लेकिन घर को महकाता है, जो देसी कपूर होता है। तो वो कपूर गाय का गोबर का बना हुआ उपला लीजिए, उस पर थोड़ा सा गाय का घी छिड़क दीजिए और उस पर कपूर रख के प्रज्वलित कर दीजिए। जो भी घर में हो वो ज़रूर कर दे। घर में बहुत नेगेटिविटी है, किसी भी कारण से हो, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो सुबह शाम कर दीजिए, अन्यथा संध्या में भी कर सकते हैं। और जो लोग घर पे रहते हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम है, हो सकता है आप में से बहुत सारे मेल्स भी घर पे रहते हों, तो त्रिकाल संध्या पकड़िए सुबह, और ठीक उस समय जब सूर्य हमारे सिर पर होता है, और उसके बाद संध्या, सूर्य अस्त होने के 48 मिनट के भीतर भीतर दीप प्रज्वलित हो जाए। ये है प्रदोष काल। अब जो घर पे नहीं रहते तो उनके, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो घर पे हैं वो ये कार्य कर दें। अब घर पे मान लीजिए कोई भी नहीं है तो क्या करें? तो आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ से बस, जो मान लीजिए ऑफिस में हैं तो ऑफिस का काम करना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या करिए, जब बैठे बैठे वहाँ 5 मिनट जप कर लीजिए। 5 मिनट में कुछ नहीं होता। सोचिए 1 कप चाय नहीं पी, जब हम ऑफिस में भी होते हैं 1 कप चाय पीते ही हैं, और वो उसमें हम बहुत समय लगाते हैं। वो चाय पीने में 10 मिनट तो लग ही जाते होंगे, क्योंकि कोई मित्र भी आ जाता है, फिर बातचीत भी होती है, 10 मिनट तो लग जाते हैं। तो संध्या में शाम के प्रदोष काल की जो पूजा है, इसमें आप वो 5 मिनट मात्र आप निकाल के और मानसिक जप कर लीजिए। अगर जोर से कर सकते हैं अच्छी बात है, मानसिक जप कर लीजिए। यद्यपि मानसिक जप कठिन होता है, लेकिन मानसिक जप का बड़ा महत्व है। तो मानसिक जप आप कर लीजिए, आप देखिएगा बहुत सारे दोष, बहुत सारी परेशानियां आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी परेशानियां अब क्या दूर होंगी, ये तो आप की मेहनत, आपकी भक्ति और मैया की कृपा, वो क्या देती हैं नहीं देती हैं वो तो वो जाने। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, हम तो सेवक हैं उनके, तो हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं।
बाकी वो कहाँ, कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि एक चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वह चीज़ नहीं मिली, हम वहाँ से नाराज़ हो गए, या जो भी हमारे इष्ट हैं हम उनसे नाराज़ हो गए, लेकिन दूसरी चीज़ मिल गई जो उससे कहीं बड़ी थी, लेकिन वो दिमाग में नहीं चढ़ती। हमें वही चाहिए, लेकिन प्रभु को जो देना है, जहाँ जो बेस्ट होगा आपके लिए वो मिलेगा। इसलिए प्रभु पे थोड़ा सा विश्वास कीजिए और अपनी भक्ति कीजिए, लाभ जरूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद की यदि हम बात करते हैं, तो दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण इसमें बातें कही गई हैं। इसमें एक वर्णन किया गया है प्रियव्रत का। आपने शायद नाम सुना हो। क्या आप जानते हैं प्रियव्रत कौन है? नहीं पता होगा। ये मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं प्रियव्रत। भागवत में सीधे प्रियव्रत ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं प्रियव्रत, और ये बहुत मेधावी थे, ये बहुत बड़े तपस्वी थे। ये विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन मनु एक पिता की तरह वो भी अड़ गए। इन्होंने फिर विवाह किया। दरअसल उस वक्त राजाओं की एक परेशानी होती थी। राजाओं को जो अपना राजकाज, क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम है, वंशानुगत व्यवस्था है, तो हर पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को वह राजपाट सौंपना चाहता है। तो मनु इनके जो है राजपाट के स्वामी हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि आप जो है विवाह कीजिए। शुक्राचार्य जी ने, देखिए उस वक्त की एक घटना मुझे याद आई। हम लोग सामान्यतः कहते हैं, और यूथ कहता है ख़ास तौर से, कि हमारे पास क्या नॉलेज थी। ये नॉलेज तो सारी की सारी वेस्ट से आई है। श्रीमद् भागवत में सूर्य की गति के बारे में लिखा है कि सूर्य की गति इस प्रकार है कि वो जब एक जगह दिखाई देते हैं तो दूसरी ओर अंधेरा होता है। सब लोग जानते हैं, लेकिन हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं को, सनातन संस्कृति के लोग जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख भाई हो, तो कोई भी हो, उन्हें अपने पास्ट का नहीं पता, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। तो अब सुमेरु एक स्थान है, यानी वो मिड पॉइंट है सुमेरु की परिक्रमा करते हुए। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। सूर्य जब जाता है सुमेरु के उधर, तो इधर अंधेरा, और इधर आता है तो उधर अंधेरा। एकदम क्लियर कट ये सिद्धांत है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं।
बृहस्पताचार्य है, जो ग्रह बृहस्पति है वो अलग है और बृहस्पताचार्य ये अलग हैं। ग्रह शुक्र अलग है, शुक्राचार्य अलग हैं। तो शुक्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शुक्रवार के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा शुक्राचार्य। अब ये दैत्यों के गुरु थे तो सब जानते हैं, लेकिन क्यों थे और क्यों ये विष्णु जी से चिढ़ते थे? तो उसके बारे में यहाँ पर आप एक वर्णन है। वर्णन क्या है? अंग ऋषि के पुत्र हैं बृहस्पति और शुक्राचार्य हैं शिष्य। तो अंग ऋषि बृहस्पताचार्य को ज़्यादा ध्यान से पढ़ाते हैं, इसलिए वो चढ़ के चले गए। और उसके बाद सनक के शिष्य और ऋषि गौतम के शिष्य, कुछ सनक से सीखा उन्होंने, ऋषि सनक से, और ऋषि गौतम के वह शिष्य हुए। अब ये कथा आगे बढ़ती है। अब ये देखना है कि ये विष्णु जी से क्यों चिढ़ते हैं और क्यों विष्णु जी के लोगों से ये चिढ़ते हैं, ये देवताओं से चिढ़ते क्यों हैं। दरअसल असुर जो थे वो आए धरती पर और यहाँ उत्पात मचाने लगे। तो देवताओं की जैसे आदत होती है, वो भागते भागते या शिव जी पे पहुँचते हैं और या फिर वो विष्णु जी पे पहुँचते हैं। यहाँ विष्णु जी के पास देवता गए और एक स्त्री थी ख्याति। हमारे पास भी एक ख्याति है। तो असुर जब विष्णु जी को मारना शुरू किया तो असुर भागते भागते ख्याति की शरण में पहुंचे। तो असुर भागते भागते, इसलिए ये नाम बड़ा विशेष है। तो ख्याति की शरण में पहुंचे। ख्याति ने देवताओं को मूर्छित कर दिया। अब देवता परेशान, तो विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी आए और ख्याति का वध कर दिया। इसलिए हमारी जो ख्याति एक कटिपटी है। तो विष्णु जी ने ख्याति का वध किया और इस कारण से शुक्राचार्य उनसे चिढ़ने लगे और उन पर बहुत क्रोध किया, क्योंकि वो असुरों के गुरु हैं और मृत संजीवनी नामक विद्या के जानकार दो ही लोग सामान्यतः सुने जाते हैं। सामान्यतः, और तीसरे कोई हम मैं नहीं जानता। कोई बता सकते हैं कौन कौन दो लोग? एक तो शुक्राचार्य हो गए,
हैं? गुरु बृहस्पति के पुत्र, नाम पूछ रहा हूँ, नाम क्या हुआ? बिल्कुल ठीक आपने कहा, गुरु बृहस्पति के वो पुत्र हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं रसोई में सत्संग चल रहा था, तो उनके बारे में जिक्र किया था। कच्छ नाम था उनका। तो आपने आधा गैस किया, अच्छी बात है। तो वो दो लोग हैं जिनको मृत संजीवनी क्रिया आती है। देखिए, जप में और क्रिया में अंतर है। जप बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन एक मृत संजीवनी क्रिया जिससे शव में भी प्राण आते हैं, वो क्रिया के बारे में सिर्फ ये दो लोग जानते हैं किस प्रकार ऐसा होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां बताकर बात पूरी करूंगा कि जो भी व्यक्ति यदि रोग से बहुत पीड़ित हो जाए तो उनको शिव जी की शरण में जाना चाहिए और उनको जल में शहद मिलाकर रुद्राभिषेक अथवा महामृत्युंजय अथवा मृत संजीवनी का जप करना चाहिए। अब वो जप कितना काम देगा ये तो शिव जी ही जाने। मैं अक्सर बच्चों को एक बात बताता हूँ, आपके लिए भी। एक व्यक्ति है, मान लीजिए 80-90 साल का वो हो गया है, तो उनको पूरी तरह भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वो बीमार होते हैं तो उनके बच्चे या बच्चे करवाते हैं पूजा। करना तो थोड़ा मुश्किल है, तो वह पूजा बच्चे करवाते हैं महामृत्युंजय की, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाते हैं। अब हर एक की आयु तो सीमित है। ये कहाँ गारंटी दी शिव जी ने कि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं हर हालत में तुम्हें बचाऊंगा? कहाँ ये गारंटी, कहाँ ये लिखा है? हम सिर्फ अपना कर्म करते हैं, हम सिर्फ अपनी भक्ति करते हैं। उसका परिणाम अब वो क्या देंगे पता नहीं, और हमने किस मनोयोग से उनकी भक्ति की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हमारी भक्ति याचक की भक्ति है, अर्थार्थी। लेकिन हमारी भक्ति एक भक्त की भक्ति है अगर, तो लाभ होगा। लेकिन अमर नहीं हो सकते हम, चाहे कितने महामृत्युंजय करें। हम सिर्फ प्रयत्न कर सकते हैं। अमर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता। तो हम केवल याचना करते हैं कि इनको प्राण दीजिए, इनको प्राण का वरदान दीजिए, या मुझको प्राण का वरदान दीजिए, आदि आदि हम प्रार्थना करते हैं। वो कितना मिलता है इसमें हमारा अधिकार नहीं है। ये बात श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। इस श्लोक का जो पूरा अगर अनुवाद करेंगे तो मेरा कार्य है
कर्म करना, फल देना, ये ईश्वर का काम है। तो आप लोग फल की कामना से पूजा तभी करें जब बहुत मजबूरी हो, अन्यथा आप भक्त भाव से पूजा करें। और भक्ति के लिए मनुष्य को 5 विकार छोड़ने होंगे। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा प्रपंच मत करो पूजा में। और अगर आपको वास्तव में भक्ति करनी है तो जिस क्षण आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं या कर रही हैं, उस क्षण आप केवल प्रभु के हैं या प्रभु की हैं, ना आपका कोई भार्या है, ना आपका कोई जीवन साथी है, ना आपके कोई संतान है। ये सब दूर रख के और उस चाहे एक क्षण हो आप भक्ति करें, लेकिन उस समय में आपको इन सब से अपने आप को मुक्त रखना, सोच से मुक्त रखना होगा, अन्यथा आपकी भक्ति में शक्ति कभी नहीं आएगी। आप जब पूजा करेंगे, मेरे बेटे का ये कर देना, बेटी का ये कर देना, पति का ये कर देना, पत्नी का ये कर देना, ऐसे ही चलेगा। और ये भक्ति कोई भक्ति नहीं है। प्रपंच से दूर सरलता जीवन में होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना सरल होता चला गया, प्रभु के उतना वो निकट आता गया।